नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट फाजिल्का से आ रही है। फाजिल्का के गांव बेगावाली में आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पहुंचे, जिनके द्वारा अपने रिश्तेदारों के साथ मुलाकात की गई और फाजिल्का के गांव हीरावाली में लगने वाली शराब फैक्ट्री के धरने संबंधी संज्ञान लिया गया। इस मौके पर शराब फैक्ट्री हटाओ संघर्ष कमेटी द्वारा भी उनके साथ मुलाकात की गई और पूरी स्थिति संबंधी जानकारी दी गई, जिसके बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि एक तरफ तो सरकार नशे पर पाबंदी लगाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ शराब फैक्ट्रियां खोलकर इलाके को नशे की ओर धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इस शराब फैक्ट्री की निंदा करते हुए इसे तुरंत हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो सरकारों को उनकी बात माननी ही पड़ती है। लोगों का कहना है कि शराब फैक्ट्री नहीं लगाई जाए तो शराब फैक्ट्री का काम तुरंत बंद किया जाना चाहिए। फाजिल्का के गांव बेगावाली में आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला अपने रिश्तेदारों को मिलने आए थे। उनके द्वारा शराब फैक्ट्री धरने पर बैठे रिश्तेदारों के साथ बातचीत की गई। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। मैं सारी बात का सारांश एक ही बता दूं आपको। इसके परिणाम क्या निकलेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इसका एक लाभ हुआ कि 36 जात के लोग जो हैं आज इकट्ठे हैं और विशेष रूप से हरियाणा और पंजाब के बीच में जो कटुता थी वो समाप्त हो गई। इसका नाम किसान आंदोलन है, लेकिन इस आंदोलन में सभी जाति के लोग लगे हुए हैं। ये सबसे बड़ा लाभ है। इसलिए सत्ता में बने हुए लोग जो हैं वो जात पात का जहर फैला करके जो सत्ता का सुख भोगा करते थे, उनके मुंह पर लोगों ने करारी चपत मारी है। आइंदा जात पात के जहर पे नाम पे वोट नहीं होंगे। नहीं, इस वक्त तो सरकार की मंशा तो केवल एक है कि किसान को ही उसके खेत में मजदूर का रुतबा देने जा रहे हैं, उसको वो सारी सुविधाएं समाप्त करने जा रहे हैं। इसलिए किसान संगठित हो गए और वो समझ गए कि मौजूदा सरकार जो है वो किसान का नाश करने वाली है। आज समूचे विश्व के स्तर पर हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल कृषि पर टिकी हुई है। अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल। और आज देश की जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है उसके पीछे मुख्य कारण सिर्फ एक ही है कि किसान का अहित किया जा रहा है और सरकारी तौर पर किसान की अनदेखी नहीं की जा रही, बल्कि उसको परेशान करने की योजनाएं बनाई जा रही। मिसाल के तौर पे आप कोई सी चीज़ देख लें, किसान के खाद के दाम बढ़ रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है, अच्छे बीज उपलब्ध नहीं है और किसान को मजदूरी के हिसाब से परेशान है। कोई मशीनीकरण नहीं हो रहा कि डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे किसान का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए इस सरकार की मंशा केवल एक है कि किसान खेत का मालिक ना रह करके वो खेत का मजदूर बन जाए। और इसीलिए अब किसानों को एक समझ आ गई है, वो आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से इकट्ठे होकर के एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि इस लड़ाई में समूचे देश के हर वर्ग के लोग, चाहे हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, हरिजन है, बैकवर्ड है, कर्मचारी है, व्यापारी है, कारखानेदार है या मजदूर है, किसान है या कमीर है, सभी लोग इकट्ठे। और निश्चित रूप से जब लोग इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ेंगे तो परिणाम उसके पक्ष में आएंगे। और हमारी भाषा में कहा करते हैं, सारी रात रोई एक मरिया और वो भी पड़ोसी का। अभी तो मैंने बताया आपको कि आज सबसे ज़्यादा लाभ यही है कि 36 जात के लोग इकट्ठे हैं। जात पात का जहर समाप्त हो गया है। हमारा देश एक सेकुलर देश है और सेकुलरिज्म को इस आंदोलन की वजह से बढ़ावा मिला है। तरफ तो सरकार कहती है कि शराबबंदी समाप्त करेंगे और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से शराब की नई फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही, तो लोग तो इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चित रूप से जो लोग धरने और प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं उनकी बात मानी जाएगी, शराब फैक्ट्री यहाँ नहीं लगेगी। जब लोग इकट्ठे होते हैं तो फिर सरकार को उनकी बात को मानना ही पड़ता है, और लोग जब इकट्ठे हैं तो उनकी बात को कैसे नकारेंगे कोई। हमारी तो एक सोच है, कोई आज की नहीं है,
कोई कहने की ज़रूरत नहीं, प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हम तो प्रो फार्मर हैं, हमारी तो नीति फार्मर के पक्ष की है।